आज के करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम 65 बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उससे पहले जो करंट अफेयर्स का भाग 1 आया हुआ था, आपने निश्चित रूप से देखा होगा। आपके आई बटन में भी उसका लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। अगर अब तक आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसमें 2 भूल प्रश्नों में त्रुटियां थी, जिसे यहाँ इस लेक्चर में सुधारा गया है। पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है, जबकि गलती से इसके पहले वाले में पीपी के आधार पे 5वीं बोल दिया गया है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो इसे दुरुस्त कर लीजिएगा। इसके बाद है भारत के सबसे धनी व्यक्ति, तो ये मुकेश अंबानी है, गलती से अनिल अंबानी बोल दिया गया था। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। हालांकि लिखा स्क्रीन पे 13 फरवरी ही गया था, लेकिन जल्दबाजी में उसे 13 दिसंबर प्रोनाउंसिएट यानी बोल दिया गया था। तो इस तरीके से ये 3 त्रुटियां थी जो कि पहले वीडियो की थी, जिसे यहाँ दुरुस्त किया गया है। चलिए आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं इस बेहतरीन 65 प्रश्नों के साथ, जो आपकी आगामी बीईओ की परीक्षा, इसके अलावा आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस 2020 की प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फरवरी तक के ही ये अभी भी करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि बीईओ की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बीईओ की परीक्षा में आपके फरवरी तक के करंट अफेयर्स बड़े मायने रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित राज्य है, तो 8 हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। जबकि अक्टूबर में दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मर्ज कर दिया गया, जो कि 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। इस तरीके से अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इसके बाद है कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्त होने के पश्चात भारत में विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अगला है कि 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना कितने राज्यों में प्रारंभ की गई है? 7 राज्य। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसमें अनुमानित व्यय जो 2014 से 2024 तक की राशि जो अनुमानित व्यय होगी वह 6,000 करोड़ रुपए होगी। इसके बाद है कि कुसुम योजना क्या है? तो किसानों को वित्तीय व जल सुरक्षा प्रदान करना। इसके तहत 2020 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, याद रहेगा ये कुसुम का फुल फॉर्म, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। अगला है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? जनवरी 2006 में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कान्हा शांतिवनम में, यह हैदराबाद तेलंगाना में 28 जनवरी 2020 को उद्घाटन हुआ इसका। इसमें लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके बाद है कि देश में नागरिकता संशोधन कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 से। सीए के बारे में आपको और डिटेल पढ़ लेना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देख लेते हैं 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान। क्योंकि आप जानते हैं 22वें विधि आयोग का गठन हो चुका है। विधि आयोग का गठन 3 साल के लिए होता है, लेकिन अभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष घोषित नहीं हुए हैं। इसके बाद देख लेते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान। 2019 में यह 80वां स्थान था, जबकि 2018 में 78वां स्थान था। न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्ट देश है। इसके बाद है कि G7 का 45वां शिखर सम्मेलन बैरिट्स फ्रांस में हुआ था। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जापान, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और कनाडा। फिर है देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित बायोराक कहाँ स्थापित हुआ? तो कच्छ, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, जिसके तहत ये एक स्टील का पूरा एक प्लांट की तरह है, जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट की
परत जमा होगी चूने की, जो कि प्रवालों का मुख्य भोजन होता है। तो इस तरीके से प्रवालों को पुनः उत्पन्न करने में यह विधि यानी यह टेक्निक मदद करेगी। इसके बाद है कि PSLV की 50वीं उड़ान, जो कि 11 दिसंबर 2019 को हुई थी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, तो उससे PSLV C-48 द्वारा 9 विदेशी उपग्रहों तथा रीसैट 2BR-1 का 1 उपग्रह का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। इसके बाद है कि मनाली लेह टनल का नया नाम क्या रखा गया? अटल टनल। रोहतांग दर्रे के नीचे यह निर्माणाधीन है, 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग। इसके बाद है सुशासन सूचकांक, जो कि 25 दिसंबर 2019 को जारी किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जिसमें तमिलनाडु बड़े राज्यों में प्रथम है, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद है कचरे से ऊर्जा उत्पादन का पहला सरकारी संयंत्र, तो मानचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में भुवनेश्वर में ये रेलवे द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, तो ये मणिपुर में आयरिंग नदी पर यह स्थापित बना है, 141 मीटर ऊंचा है। फिर है भारत का सबसे बड़ा चरखा कहाँ पे? तो ये नोएडा में स्थापित हुआ, प्लास्टिक से बना हुआ चरखा। फिर है भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी है, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर नया नाम रखा गया है, जो कि 9.2 किलोमीटर लंबी है, NH44 पर निर्मित है। इसके बाद देख लेते हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में जापान सबसे ज़्यादा जोखिम वाला देश था, फिर फिलीपींस, फिर जर्मनी, इसके बाद मेडागास्कर और 5वें नंबर पर इंडिया यानी भारत है। यह रिपोर्ट वर्ष 2018 के आधार पर ये सामने आई। फिर इसके बाद देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग आंध्र प्रदेश में बनी, तो ये चेरलोपल्ली व रायपुर के बीच 6.7 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग है। इसके बाद है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 51, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी पर। अगला है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में, गुजरात। लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ था? यह हड़प्पा संस्कृति की विशेषता है लोथल, तो लोथल भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ था। फिर ब्रू रियांग विवाद संबंधित है, तो ब्रू रियांग ये जनजाति है, आदिवासी है, माना जाता है म्यांमार से ये चलते हुए फिर मिजोरम और त्रिपुरा तक ये पहुंची थी। इन्हें ब्रू जनजाति या ब्रू रियांग जनजाति भी यानी आदिवासी भी कहते हैं। तो मिजोरम और त्रिपुरा के साथ ये विवाद था, इनके स्थायी बसाने को लेकर दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार की हस्तक्षेप के बाद मिजोरम और त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसने की इन्हें ये इजाज़त मिली है कुछ शर्तों के साथ। तो ब्रू रियांग की भाषा कोबरू और इनका महत्वपूर्ण नृत्य होजगिरी है। इसके बाद है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो राधा कृष्ण माथुर और जम्मू कश्मीर के GC मुर्मू। इसके बाद UNCCD COP14 यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कहाँ हुआ था? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। फिर देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य तेलंगाना। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, जो कि स्विट्जरलैंड में जारी हुई थी ग्रीन पीस द्वारा। तो इसमें गाजियाबाद दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित हुआ, जबकि सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश था, जबकि सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली हुई, और भारत का इसमें सर्वाधिक प्रदूषित देश में 5वां स्थान रहा। इसके बाद है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। भारत का इसमें 153 देशों में 112वां स्थान रहा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। फिर है बोगनविले स्थित है, तो पापुआ न्यू गिनी के तहत एक स्वायत्त द्वीप समुद्र क्षेत्र है, जो कि दक्षिण प्रशांत देश है। यहाँ पे नवंबर-दिसंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान हुआ था, यानी कि ये पापुआ न्यू गिनी से अलग हो जाए, तो इसके पक्ष में मतदान हुआ था। इसके बाद एक गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन अजरबैजान बाकू में हुआ था। तो अजरबैजान की राजधानी कौन है? बाकू है। फिर नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट 2020 जारी किया गया, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला है भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2019 तक की स्थिति देख लेते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 3,63,370 मेगावाट, जिसमें ताप विद्युत का सर्वाधिक योगदान 63.2%, ताप विद्युत यानी कोयला द्वारा, गैस द्वारा। इसके बाद जल विद्युत का 12.6%, फिर नाभिकीय विद्युत यानी नाभिकीय ऊर्जा का 1.9% योगदान रहा, और नवीकरणीय ऊर्जा का 22.7%। ये प्रतिशतता आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 के लिए रबी के लिए गेहूं के लिए
₹1925 प्रति क्विंटल घोषित किया गया। फिर है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 3 प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभयारण्य मिर्जापुर में। भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर उषा किरण खान को। और अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान यानी जू कहाँ स्थापित होगा? तो गोरखपुर में। इसके बाद है पहला हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया में, जिसका नाम आई गुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी, सुग्रीव के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इसके बाद है 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 2019 बैंकॉक थाईलैंड में। फिर वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 141वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 63वां, 2018 में 77वां था। इस तरीके से 14 स्थान की छलांग लगाई भारत ने। फिर वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 102वां स्थान था, जबकि सबसे कम भूखमरी वाला देश बेलारूस था। इसके बाद से वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2019 में भारत का 79वां स्थान था। फिर डायने चक्रवाती तूफान मेडागास्कर में आया था, जिसमें भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। फिर 65वां फिल्म फेयर अवार्ड गली बॉय सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें प्रदान किया गया 2020 के 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में। फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 अमिताभ बच्चन जी को प्राप्त हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019, जो कि खेल के क्षेत्र का सर्वाधिक सबसे उच्च पुरस्कार है, 2 लोगों को दिया गया। एक पहलवान बजरंग पुनिया को, एक गोला फेंक ये में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दीपा मलिक को। अगला है कि 52वां यानी 92वां, माफ कीजिएगा 92, तो 92वां ऑस्कर अवार्ड 2020 किसे मिला? तो पैरासाइट मूवी को मिला, दक्षिण कोरियाई मूवी है ये। फिर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने दिसंबर 2020 में प्रस्तावित अपने पहले गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम के अर्धमानव यानी हाफ ह्यूमनाइट महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो 22 जनवरी 2020 को जारी किया? तो ये व्योम मित्र यानी अंतरिक्ष दोस्त। फिर है शांतनु गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक को हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2019 में लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई गई निजी क्षेत्र की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद 19 जनवरी 2020 को किन 2 स्टेशनों के बीच दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई? तो यह अहमदाबाद और मुंबई के बीच। इसके बाद है संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित 126वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये SC/ST के लिए व्यवस्थापिकाओं में आरक्षण के लिए 10 साल के आरक्षण बढ़ाने के लिए। इसके बाद है भारत में पाई जाने वाली जानवरों की वह प्रजाति जिसके बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने हाल ही में ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया, नेवला प्रजाति के लिए। अगला है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को किस देश से अफ्रीकी चीते को भारत लाकर उपयुक्त स्थान पर बसाने की अनुमति प्रदान की? नामीबिया। फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को, ये नामीबिया हुई क्या? फिर आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत को चुनौती देने वाले प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ जिनका 14 नवंबर 2019 को 74 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ, कौन थे? तो वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के थे। फिर नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने राज्य के लोगों को न्याय दिलाने की क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र है। फिर है भारतीय मूल के वह अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए किए गए उनके शोध कार्यों हेतु वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभिजीत बनर्जी। फिर है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU द्वारा अक्टूबर 2019 में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा गया? तो पंडित जसराज। आप जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच लगभग 4500 एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल, ये आपने देख लिया। फिर है भारतीय सेना की वह विंग कमांडर जो फ्लाइट यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी, तो शालिजा धामी। तो इस तरीके से मैं तेजी से प्रश्नों को आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। चौथा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 25 अक्टूबर 2019 को। इसकी थीम क्या रही? सभी दीर्घायु हो। फिर है भारत ने 2027 तक देश को मलेरिया मुक्त करने का तथा कब तक देश में मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अगला है 30 जनवरी 2020 को मनाया गया विश्व कुष्ठ दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे के इस वर्ष का विषय क्या रहा? तो लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। अगला है
वह प्रशांत महासागरीय देश जिसने 1 जनवरी 2020 से अपने देश में सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, पलाऊ। फिर है वह देश जिसने हाल ही में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की, संयुक्त अरब अमीरात। तो देश के मस्दर सिटी में स्थापित होने वाले ग्रेजुएट स्तर के इस विश्वविद्यालय का नाम अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के नाम पर मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा जाएगा। तो इस तरीके से आज के 65 बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा की। मानवीय भूल हो सकती है, अगर किसी प्रकार की मानवीय भूल हो, किसी प्रकार की दुविधा हो या आपको लगे कि कुछ त्रुटियां पाई गई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट द्वारा हमें सूचित करें ताकि हम उन त्रुटियों को अगले वीडियो में ये दूर कर सके या और कमेंट के माध्यम द्वारा भी दूर कर सके। उम्मीद है आपको हमारी ये दूसरी सीरीज भी पसंद आई होगी। पहली और दूसरी सीरीज बीईओ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरी सीरीज का इंतजार कीजिए जो कि मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक की होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।